आज हम बैठे हैं मोहम्मद अशरफ के साथ, जिनको इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं काफी कंट्रोवर्सी चल रही है बॉडी बिल्डिंग शोज में। हर शो में एक छोड़ के दूसरे शो में कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी हो रही है। तो जानना चाहेंगे अभी जो रिसेंटली लखनऊ में शो हुआ है उसमें क्या हुआ है। हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद अशरफ, डायरेक्ट इनसे ही पूछते हैं। तो जैसे कि सभी कल का टॉपिक पता है, मैंने पहले ही बताया था कि डिटेल में एक वीडियो बनाते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा जो है सबसे पहले वो ये है कि जजमेंट को गलत करने के लिए बोला जा रहा था, जो कि शायद लोगों को नहीं पता है। वो ये बोल रहे थे कि जजमेंट ये दो, जिसके मैं अगेंस्ट था। वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने क्या जजमेंट बोला था। तो जजमेंट में वो ये कह रहे थे कि ये मेरा बंदा है, इसको आपको जिताना है, इतनी आपको चीटिंग करनी है। लिटरली उन्होंने ये चीज़ें बोली। तो ये जो डिसीजन लिए गए हैं, तो ये सिर्फ इकलौता जो वीडियो शेयरेबल चल रही है सर, उसी में ही ये इशू आया है कि और भी जजेस के बीच में, आपके बीच में कुछ रहा है कि सिर्फ इन्हीं के साथ हुआ है कि और भी कैटेगरी में हुआ है? थोड़ा इलेबोरेट करिए इसको। नहीं, वैसे तो सारे जजेस जो भी जजमेंट है आप वीडियो में देखेंगे, वो सारे कंपेयर करा दिया। सब जगह बिल्कुल फेयर था डिसीजन। ओके, कहीं कुछ नहीं था। ये जितनी भी इन्होंने क्रिएट किया, इन्होंने 3 कैटेगरी में किया। ये एक लौते जज थे, इन्होंने सारे जजेस से आर्ग्यू किया उस 3 कैटेगरी में। इन्होंने सिर्फ इन्होंने तो कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि इनका सिर्फ आपसे नहीं, ये सबसे हुआ है। हाँ। बस फेस आपका आ गया है बस। ओके। तो ये मैसेज जो है काफी गलत जा रहा है। वो जो पर्टिकुलर एक जज थे, उनका सबसे विवाद हुआ है। विवाद बोले तो मतलब डिस्कशन बोला, बहस बोली, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक पॉइंट और निकल के ये आया है कि जो अपना लड़के लेके आ रहा है, मतलब जैसे आप ये हैं, ये अपने लड़के किसी भी कंपटीशन में उतारे, तो क्या आपका जज बनना वहां पे ठीक है जब आपकी ही टीम वहां पे जा रही है, जिनको आपने तैयार किया? क्योंकि ये कॉमन सी बात है, अगर मैंने किसी लड़के को तैयारी कराई है और वो 8-9 महीने से मेहनत कर रहा है और अगर वो उसकी प्लेस नहीं लगेगी तो दुख होगा। तो क्या ये सही है कि नहीं? देखिए, लड़के लेके जाना कोई इशू नहीं है। आप जजिंग पे हो, कोई बात नहीं। बट जो ज्यूरीज का जो डिसीजन होता है वो एक सिंगल जज पे नहीं होता है। अगर मैं जज हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लड़के लेके जा रहा हूँ, तो मेरा फर्ज ये बनता है जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहां पे फेयर डिसीजन दूं। चाहे वो मेरा लड़का, मैं मेरा भाई क्यों खुद रहा हूँ। वहां पे डिसीजन जो करने आप बैठे हो वो सबके लिए है, सारे स्टूडेंट्स बराबर है। अभी ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बैठता है वो कहता नहीं मेरे लगा। अब अगर 4 जजेस किसी को डिसीजन दे रहे हैं तो उस 5वें को तो मानना है ना। भाई उसके डिसीजन की तो कोई वैल्यू ऐसे ही नहीं रही। अब उसमें अगर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, ये इश्यूज क्रिएट करता है, तो ये आप सब लोग समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। चलिए फिर से एक बार आप लोग को दोबारा कंपैरिजन फोटो लगाते हैं जिस पे, और ये विनर का कंपैरिजन नहीं था, ये 4th-5th प्लेस का कंपैरिजन है जिस पे इतनी बहस हुई। विनर तो आप छोड़ दीजिए, बहुत कॉमन सी चीज है। अगर आप जज बैठे हैं तो या तो आप जज के नाम आ जाते हैं ऑलरेडी कि कौन कौन कहाँ से आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उस पहली चीज, अगर आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट है ना, तो आप ये शो छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर जज ने कोई डिसीजन दे दिया है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें जज डिसीजन लेता है। या तो आप शो में मत आइए। अगर आप शो में आ रहे हैं तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द जज डिसीजन। एम आई राइट सर? यस, डेफिनेटली। क्योंकि जज अलग अलग जगह से आते हैं। कोई भी जज एक सब अलग अलग नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। उसमें कई नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, अलग अलग जगह से लोग थे। विनर का तो अभी हम विनर का भी दिखाएंगे। हाँ। जिसको ओवरऑल जो टाइटल विनर बना वो भी मैं दिखाऊंगा। उसमें भी इन्होंने कंट्रोवर्सी, बाद में जब इनकी नहीं हो पाई यहाँ पर, तो फिर इन्होंने ओवरऑल में भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। ये इन्होंने कि अब यहाँ पर नहीं हो पाई तो ओवरऑल में मैं कंट्रोवर्सी की शो खराब करे। क्योंकि देखिए, जो शो ऑर्गेनाइज होता है उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क होता है। जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो ऑर्गेनाइजर बहुत कुछ उसमें लगाते हैं, अपना मेहनत है, पैसा है, टाइम है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजर को ही सारी चीजें झेलनी पड़ती। तो मैं ऑर्गेनाइजर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली कि इस टाइप के लोगों को और ऐसे कोचेज और ऐसे लोगों को जजिंग पैनल पे बैठने न दें, जिससे कि आपके शोध और आपकी मेहनत खराब ना हो।